नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में अर्थालंकार के अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो आइए हम सीधे भ्रांतिमान अलंकार ही देखते हैं। ठीक, अब अर्थालंकार के अंतर्गत हम देख रहे हैं क्या, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार देख रहे हैं। अब भ्रांतिमान की हम दो परिभाषा देखेंगे, एक हम संक्षिप्त परिभाषा देखते हैं, एक विस्तृत परिभाषा देखेंगे। पहले संक्षिप्त परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जहाँ संदेह में संदेह, जहाँ संदेह में, जहाँ संदेह में संदेह का जहाँ संदेह में संदेह का भ्रम बना हो, संदेह में संदेह का भ्रम बना हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, अब ये तो संक्षिप्त परिभाषा है। उसके बाद हम विस्तृत परिभाषा देख लेते हैं। इसकी दूसरी विस्तृत परिभाषा देखते हैं। जहाँ सादृश्य के आधार पर, जहाँ सादृश्य के आधार पर, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही मानकर, कुछ और ही समझकर, कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार, उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार इसकी परिभाषाओं को रिपीट करते हैं। परिभाषा इसकी दो है, एक संक्षिप्त परिभाषा हमने बताया, एक विस्तृत परिभाषा बता दिया। जहाँ संदेह में संदेह का भ्रम बना हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ सादृश्य के, सादृश्य माने तो समानता के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ करके उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, अब देखिए उदाहरण से इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसके कुछ उदाहरण, जैसे बिल विचार प्रवेशन लगे और नाग सुंड में बाल। उदाहरण देखिए, बिल विचार, विचार माने होता है जान करके, बिल विचार प्रविशन लगे, प्रविशन माने होता है प्रवेश करने लगा, लगे नाग सुंड में क्या है, नाग सुंड में ब्याल, ब्याल माने सर्प,
नाग सुंड में व्याल। उसके बाद ताहूकारी, ताहूकारी, ऊख, ऊख माने गन्ना, ठीक, ऊख, ब्रह्म लियो उठाए उत्ताल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए भ्रम में भ्रम हुआ है, बिल विचार मतलब एक सर्प है, ठीक, एक सर्प है, वह हाथी के सुंड को बिल जान करके उसमें क्या किया, प्रवेश करने लगा। एक संदेह तो ये हुआ, और हाथी के सुंड में जब वो प्रवेश करने लगा तो यहाँ पर क्या संदेह में संदेह हो गया, किसको, एक संदेह तो ये हो गया, ठीक, जैसे ये कोई सर्प है और ये हाथी का सुंड है, ठीक, ये हाथी का सुंड है। अब क्या है, सर्प क्या है, इसमें क्या किया, इसको बिल जान करके इसमें क्या किया, प्रवेश करने लगा। ये हाथ यानी ये हाथी का सुंड हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, सर्प हो गया, ठीक। अभी यानी कि हाथी के सुंड को ये क्या जाना, बिल जान करके इसमें क्या किया, प्रवेश करने लगा। नाग सुंड में व्याल, नाग क्या है, सुंड में प्रवेश करने लगा, और हाथी ने क्या किया, इस सर्प को क्या किया, क्या समझा, काला गन्ना समझ लिया, भ्रम इसको हो गया। यानी हाथी ने क्या किया, काले गन्ने समझ करके और लिए उठाए उत्ताल, यानी इसको शीघ्र ही क्या किया, उठा लिया। हाथी को क्या है, काला सर्प गन्ना होने का भ्रांति हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हाथी ने इसको क्या है, सर्प को काला गन्ना समझा तो इसको उठा लिया, और क्या सर्प को क्या, हाथी का सुंड क्या है, बिल समझ करके उसमें क्या किया, प्रवेश करने लगा। इसको तो इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, ठीक, यानी इसको हम स्पष्टीकरण से स्पष्ट कर देते। देखिए अर्थ समझ, बिल विचार, बिल विचार माने था बिल जान करके, प्रविशन माने था प्रवेश करने लगे, लगे माने था लगा, नाग माने होता है कौन, शेष नाग, सुंड माने था सूंड में, ब्याल माने होता है सर्प, ठीक, यानी क्या, ब्याल माने सर्प, यानी क्या है कि हाथी के सुंड को यानी बिल जान करके काला सर्प क्या है, उसमें क्या किया, प्रवेश करने लगा। और ताहू कारी क्या है, सुंड में ब्याल, और ताहू माने होता है तभी, कारी माने होता है काली, ऊख माने होता है गन्ना, भ्रम माने होता है जान करके, यानी क्या, भ्रम लियो उठाए उत्ताल, हाथी ने क्या किया, गजराज ने उसको क्या किया, उठा लिया, ठीक। अब देखिए स्पष्टीकरण में इसको हम और आसानी से समझ लेते हैं, स्पष्टीकरण में, अब यहाँ पर स्पष्टीकरण में क्या है, जैसे सर्प हाथी के सुंड में बिल जान करके प्रवेश करने लगा। पहला देखिए, सर्प हाथी के सुंड को बिल जानकर प्रवेश करने लगा। एक भ्रम तो यहाँ पर हुआ, करने लगा, एक भ्रम तो यहाँ हो गया, ठीक। और हाथी को काला सर्प गन्ना होने का भ्रांति हुआ, ठीक, एक भ्रम तो यहाँ पर, ये संदेह एक यहाँ पर हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा जो संदेह हुआ, हाथी को सर्प यानी हाथी काला सर्प को गन्ना समझकर उठा लिया, ठीक। एक भ्रम यहाँ हुआ, एक भ्रम यहाँ हुआ, तो यहाँ पर भ्रांत क्या है, संदेह में संदेह का भाव बना, इसलिए यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक। उसके बाद एक बार इसको रिपीट करते हैं, और पेज नंबर क्या है, पहला है, पेज नंबर पहला। अब यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार हम पढ़ रहे हैं। भ्रांतिमान अलंकार की दो परिभाषा हमने देखी, जहाँ संदेह में संदेह का भ्रम बना हो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ करके उसका चमत्कार
चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण, बिल विचार प्रविशन लगे नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी ऊँघ भ्रम लियो उठा उत्ताल। यानी क्या है, सर्प को, हाथी के सुंड को बिल जान करके, यानी सर्प क्या हाथी के सुंड को बिल जान करके उसमें प्रवेश करने लगा, और जब उसके यहाँ क्या सुंड में प्रवेश करने लगा तभी, यानी हाथी को सर्प काला गन्ना समझ करके उसको उठा लिया। तो यहाँ पर भ्रांति में भ्रांति है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम कुछ और, यानी यहाँ पर उदाहरण इनके हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण तो यहाँ पर हमने देख लिया स्पष्टीकरण के रूप में, अब केवल हम उदाहरण देखेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, क्या है दूसरा उदाहरण है, कपि का हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। कपि का हृदय, ठीक, कपि का हृदय विचार, ठीक, दीन मुद्रिका डारी, मुद्रिका माने अंगूठी, मुद्रिका डारी तब। ठीक, उसके बाद जानी अशोक अंगार। ठीक है, क्या जानी अशोक, ऐसे ही लिखा गया है, जानी अशोक, ठीक, अंगार, जानी अशोक अंगार सीए, ठीक है, हरसी उठी कर गाह्यो, हरसी उठी कर ग्राह्यो। ठीक, एक तो हो गया। उसके बाद तीसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं, एक ही पेज में ये क्लियर हो जाए। यानी जैसे वृंदावन, वृंदावन विहरत, वृंदावन में विहरत मैंने तो घूम रहे हैं। ठीक, क्या विहरत फिरे राधा नंद किशोर, फिरे राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर। ठीक, अगली पंक्ति है, नीरद यामिनी, नीरद यामिनी, नीरद यामिनी जानी संग, जानी संग, ठीक, जानी संग डोले बोले मोर, डोले बोले मोर। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, मतलब वृंदावन में राधा के नंद किशोर, नंद के किशोर कौन, राधा के आराध्य, और नंद बाबा के किशोर कौन, भगवान कृष्ण जी घूम रहे हैं। और नीरद यामिनी जानी संग, नीरद माने नीर को देने वाली, कौन, बादल, मतलब बादल, यामिनी यानी क्या, बादल के समान कोई नायिका, क्या है, जानी संग, मतलब क्या, यामिनी को जान करके संग में डोले बोले मोर, मतलब क्या है, बादल यानी क्या, काली घटा को यानी जान करके, यानी क्या है, बाग में क्या है, मोर बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी भ्रम का भाव है। ठीक, तो यहाँ पर आज हमने आपको अपने इस क्लास में भ्रांतिमान अलंकार को क्लियर किया है, और क्या अगले क्लास में हम आपको यानी क्या भ्रांतिमान के अतिरिक्त जो शेष अर्थालंकार के बचे हुए अलंकार हैं उनको लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।